आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आई लव मोहम्मद को लेकर हो रहे घमासान की, जिसको लेकर विवाद का सबसे बड़ा सेंटर यूपी का बरेली बना हुआ है, जहां कल आई लव मोहम्मद के समर्थन में भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन ये क्लेश अब कई कदम आगे बढ़ चुका है। अब इसमें जान देने की बात हो रही है। आई लव मोहम्मद पर भड़काऊ और विवादित बयान दे रहे हैं। इस हिंसा में मौलाना तौकीर रजा, जिनको इस हिंसक प्रदर्शन का डायरेक्टर भी कहा जा रहा है, आप जानिए अब वो क्या कह रहे हैं और समझिए कि वो आगे क्या चाह रहे हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के नाम पर जान देने को तैयार हैं। मौलाना तौकीर रजा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। भीड़ को भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। वो पहले भी कई विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। आरोप यह है कि आई लव मोहम्मद वाले क्लेश के बाद उन्होंने ही मुसलमानों से जुटने की अपील की थी। उन्होंने पुलिस पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं को दबाने की कोशिशें उल्टी पड़ेंगी। पुलिस इस मामले को जितना दबाने की कोशिश करेगी, ये मामला उतना ही उभरेगा। तौकीर रजा ने यह भी धमकी दी कि अगर पुलिस का यही तरीका रहा तो मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है। अब यूपी पुलिस का कहना है कि तौकीर रजा के ऐसे बयानों के पीछे एक बड़ी साजिश थी। वो 50 से 60 हजार लोगों की भीड़ जुटाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और कॉल कर कैंपेन चलाया गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट होने के लिए कहा गया। दूसरे जिलों से लोगों को बुलाया गया। इस लिहाज से पुलिस हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को ही मान रही है। 10 FIR दर्ज की है, जिनमें से 7 FIR में मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है। अब तक 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पत्थरबाजी के आरोप में 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। प्रशासन का यह भी कहना है कि मौलाना तौकीर रजा को कई बार समझाया गया था, लेकिन वो लगातार टाल मटोल करते रहे और फिर अचानक वीडियो जारी कर भीड़ को आने के लिए कह दिया, जिससे हालात बिगड़ गए। हालांकि अब बरेली में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज DIG बरेली के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। तो हम लोग बरेली के एक मार्केट में ही मौजूद है, जिसको इस्लामिया मार्केट कहा जाता है। और आप यहाँ पर देखिए कि तमाम दुकानें भी खुल रही हैं और लोग भी आपको यहाँ पर आते जाते दिखाई देंगे, यानी सब कुछ सामान्य यहाँ पर आपको लगेगा। ये आई लव मोहम्मद की होर्डिंग बिल्कुल लगी हुई है, इसको किसी ने छेड़ा भी नहीं है, हटाया भी नहीं है। ये आई लव मोहम्मद का होर्डिंग यहाँ सामने लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, जगह जगह छोटे छोटे पोस्टर। किसी को कोई आपत्ति है इस पे? वो गंदे विचार वाले आदमी है। कल पब्लिक हल्की फुल्की चलती रही, उसके बाद यहाँ लाठीचार्ज वगैरह हो गया था। भगदड़ मची थी, इसका मार्केट बंद हो गया था। वक्त हम लोग दरगाह आला हजरत की गली में है, जहाँ पर जो मौलाना है उनका आवास भी है। और उसके साथ ही आप पुलिस डिप्लॉयमेंट देखिए कि यहाँ पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो रखी गई है। और जैसे जैसे हम इस गली में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे और दोनों तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल की तैनाती आपको यहाँ पर लगातार दिखाई देगी, क्योंकि लोगों को या सुरक्षा कर्मियों को ये आशंका है कि यदि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील की गई तो फिर से मूवमेंट जिस तरीके की कल देखी गई वो यहाँ पर हो सकती है। जो बयान तौकीर रजा द्वारा पिछले फ्राइडे को दिया गया था और उसके बाद बार बार प्रशासन के कहने के बाद भी अपनी बात से पलटने के बाद ये कल फिर जो स्टेटमेंट दिया गया था, उसके फलस्वरूप ही भीड़ आई थी वहाँ काफ़ी मात्रा में। जो ठीक ठाक लोग थे उनको समझा दिया गया, 90 से 95% लोग वापस चले गए नमाज पढ़ के शांतिपूर्वक तरीके से। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पर पथराव और फायरिंग की, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी है जो घायल हुए हैं, जिनको इलाज हेतु एडमिट कराया गया। और उन साक्ष्यों के आधार पर बहुत सारे तथ्य ऐसे निकले जो मौके से वेपन बरामद हुए हैं, कार्टेज बरामद हुए हैं और ईंट पत्थर बॉटल बरामद हुई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो गया कि ये चीज़ें पूर्व नियोजित हैं। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ। और ये DM साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अपनी धार्मिक आस्था के प्रति प्रेम प्रकट करना गलत नहीं है,
लेकिन उस प्रेम को शक्ति प्रदर्शन में बदल देना अटपटा जरूर है, खासकर तब जब इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने लगे। यही वजह है कि अब तौकीर रजा पर एक्शन हो रहा है। हालांकि इस एक्शन पर राजनीतिक रिएक्शन भी आने लगे हैं। सत्ता पक्ष दंगाइयों का इलाज करने की बात कह रहा है तो विपक्ष इसे सरकारी गुंडागर्दी बता रहा है।